नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 के क्लास 10th के संस्कृत के पेपर को देखने वाले हैं। उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न 2022 में क्लास 10th के संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में आए थे। उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th के पेपर्स किस तरह से आते हैं, क्या पैटर्न रहता है उसका, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। देखिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 घंटे आपको समय दिया जाता है उस पेपर को लिखने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको जो संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है किसका, जो नीचे गद्यांश दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 5 = 7। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आप जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के लिए 2 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल हो गए हैं 7 अंक। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर का और यहाँ पर ये खा। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए 5 अंक इसमें निर्धारित रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो आता है वो रहता है, निम्नलिखित पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, तीनों में से किसी एक का आप लिख दीजिए। उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं पाठ का सारांश लिखने के लिए, जो कि आपको हिंदी में लिखना रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विश्व कवि रविंद्र का तैयार कर लें, क्योंकि विश्व कवि रविंद्र का बहुत बार पूछा जा चुका है। हालांकि आपको सभी तैयार रखना चाहिए, किंतु विश्व कवि रविंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए, ये यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, का और खा। इसमें से आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। और ठीक उसी तरह संदर्भ के लिए यहाँ पर 2 अंक और हिंदी में व्याख्या के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। टोटल 7 नंबर हो जाएंगे। दोनों में से किसी एक का ही आपको करना है। उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। तो आपको इसमें संदर्भ के लिए 1 नंबर और हिंदी में व्याख्या के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 3 नंबर। जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो 3 नंबर का होता है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक का आपको करना रहेगा संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर जो हमारा आता है वो है, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। इसके लिए आपको 5 अंक दिए गए हैं। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक का आपको संस्कृत में क्या लिखना होगा, अर्थ लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। छठा प्रश्न देखें तो छठा प्रश्न जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन इसमें आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको जिमूत वाहन का आपको चरित्र चित्रण जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। और जो आपको चरित्र चित्रण लिखना है वो हिंदी में लिखना है। चरित्र चित्रण के ऊपर एक वीडियो बनेगी, अगर वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं कि आपको चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे कि आपको 4 का 4 अंक मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है उसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर लिखना है। किसमें? तो संस्कृत में। और प्रत्येक के लिए 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 टोटल 5 नंबर का होता है। बढ़ते हैं हम आगे। तो जो हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अच प्रत्याहार में वर्ण है। आपको महसर सूत्र याद करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया जो 1 नंबर का है 8 का, उसमें इसमें देख लीजिए अच प्रत्यय में वर्ण है तो आ इ उ री री
ए ओ ए ओ, तो ये अच प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो 1 नंबर का आता है। 8 का ही खा जो हमारा होता है वो भी 1 नंबर का होता है। निम्नलिखित वर्ण में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको 4 में से किसी एक का वर्ण स्थान लिखना होता है। जैसे अगर हम आ की बात करें तो आ कंठ इसका उच्चारण स्थान है, या फिर जा की बात करें तो जा और चा ये दोनों क्या तालु इनका उच्चारण स्थान है, और जबकि पा का ओष्ठ उच्चारण स्थान है। आपको किसी एक का लिखना है और उसके लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो 8 में का और खा थे, प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर का हुआ। 9वें प्रश्न की बात करें तो जो हमारा 9वां प्रश्न है उसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद कर के संधि का नाम लिखिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से किसी एक का आपको क्या करना है, किसी एक का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। संधि विच्छेद करने का 1 नंबर और संधि का नाम लिखने के लिए 1 नंबर, टोटल 2 नंबर आपको इस प्रश्न में दिए जाएंगे 9 के का में। तो अगर आप जैसे देखते हैं हरिम वंदे, इसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए और संधि विच्छेद करने के बाद आप संधि लिख दीजिए। तो इसमें मो अनुस्वारा संधि होगी तो उस संधि का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह आप 4 में से किसी एक का ही करना रहता है। आगे बढ़ते हैं तो 9 का जो हमारा खा है उसमें है कि निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। शिवम पूजयति पद में संधि है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है शिवम पूजयति, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें मो अनुस्वारा संधि होगी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं तो 9 में हमारे पास 2 प्रश्न थे, का और खा जो हमारा का था वह 2 अंक का था और खा 1 अंक का, यानी कि ये टोटल 3 नंबर का हमारा 9वां प्रश्न होता है। बात करें 10वें प्रश्न की तो 10वां निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि राजन का तृतीय विभक्ति का एक वचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा राज्ञा। धेनु चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लिखना है तो धेनवे। वधु पंचमी विभक्ति बहुवचन लिखना है तो इसका हो जाएगा वधुभ्या। तो इस तरह से आप इन तीनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलते हैं। इसलिए आप विभक्ति बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा रूप। आगे बढ़ते हैं खा। तो हमारा जो खा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखेंगे कि राज्ञा पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। तो राज्ञा जो है हमारा वो ऊपर ही वाला प्रश्न था सेम टू सेम, तो वो राज्ञा हमारा हो जाएगा तृतीया विभक्ति 1 वचन। तो इस तरह से हमारे 10वां प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 11 का आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक का आपको लिखना है। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का आप लिख सकते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन का भाव हो जाएगा भू धातु का। अस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा हमारा नयति नय अस्था, तो अस्था का हो जाता है हमारा तिष्ठता चलता है तो तिष्ठता हो जाएगा, और उसके बाद नि धातु का निश्चयति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खा का। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको लिखना है भवतु। भवतु रूप है तो भवतु रूप हमारा क्या है, भवतु रूप हमारा लट लकार हमारा भवतु जो है वो लोट लगा रहे और प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमारा खा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 में 2 प्रश्न थे, का और खा दोनों 1-1 नंबर के थे, यानी कि टोटल 2 नंबर की 11 क्वेश्चन हो जाता है। 12 की बात करते हैं तो 12 में आपको किसी एक पद का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना होता है। समास विग्रह का आधा अंक और समास का नाम लिखने पर आधा अंक आपको प्राप्त दिया जाता है। जैसे अगर हम देखें यथाशक्ति, तीनों में से आपको किसी एक का ही करना है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का आप करेंगे तो आएगा शक्तिम अनंत क्रम में, और ये कौन सा है तो अव्ययभाव है, तो इसका आप करेंगे आपको 1 अंक इसका मिलता है। खा की बात करें तो पीताम्बरा। पीताम्बरा में समास है, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। आपको बताने कि पीताम्बरा में कौन सा समास है, तो सिंपल सी बात है बहुव्रीहि समास है। बहुत ही आसान प्रश्न थे।
बात करें तो 13 निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों के निर्देशांक विभक्ति का नाम लिखिए। आपको इन 4 ऑप्शन में किन्हीं 2 के जो यहाँ पर रेखांकित है, जैसे इसमें कंदुकेन, इसमें विख्यात, इसमें गणेशाय और इसमें कव्येषु, इसमें से आपको बताना है कि कौन से विभक्ति हैं। तो कंदुकेन में आपको यहाँ पर देख रहे हैं तृतीय विभक्ति, विख्यात में पंचमी, गणेशाय में चतुर्थी और काव्येषु में सप्तमी विभक्ति आपको देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं तो हमारा जो 14 नंबर का प्रश्न होता है उसमें था कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो आपको धातु भी लिखना है और प्रत्यय भी लिखना है, जिसके लिए एक एक अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर रामा हसते, इसका हो जाएगा रामेन हसते। तो वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है उसको एक वीडियो में आपको बताऊँगा, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वो वीडियो अपलोड होगी। तो आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 6 नंबर इस प्रश्न के मिलते हैं, टोटल 6 अंक। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन भी रहते हैं, सभी का आपको करना अनिवार्य है और उसके लिए 6 अंक आपको प्रत्येक के एक एक अंक के रूप में आपको मिलेंगे। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध दिए। आपको 5 ऑप्शन दिए गए, एक पर आपको लिखना है, जिसके लिए 8 अंक मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, निबंध आप जरूर तैयार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन दिए जाएंगे, किन्हीं 4 पदों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपको प्रत्येक के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तो आपको इसके PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस PDF की लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।